नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अदम्य एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्यारे साथियों, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया है, एक बड़ा बदलाव किया है। अब क्या बड़ा बदलाव किया है? तो प्यारे साथियों, जो बदलाव किया है वह क्या है, OMR के अंदर, यानी जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आंसर शीट होती है OMR कॉपी, उसके अंदर क्या किया, उसमें क्या होगा तो चेंजेस होंगे। इसके लिए क्या किया है तो प्यारे साथियों नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये जो प्रेस नोट है प्यारे साथियों, ये रिलीज हुआ 5 अक्टूबर 2023 को, यानी कल के शाम को ये क्या हुआ प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया। इसके अंतर्गत यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया कि बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में, कौन से द्वारा, कि बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि निम्नानुसार होंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है तो प्यारे साथियों, जो कार्य बीच में आरपीएससी ने किया था, किसने, आरपीएससी ने जो OMR सीट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, वह नोटिफिकेशन किसने निकाल दिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला है। तो प्यारे साथियों, जिनको ये नहीं पता है आरपीएससी ने क्या इस OMR के अंदर चेंजेस किए थे, तो आप एक बार देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ प्यारे साथियों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, यानी जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होगा तो 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे, जिनमें जो प्रथम 4 विकल्प या गोले होंगे वो उत्तर से संबंधित होंगे, और जो 5वां जो विकल्प होगा वह अनुत्तरित प्रश्न यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट से संबंधित होगा। यानी प्यारे साथियों, जो OMR सीट होती है, ये मान लो आपकी OMR सीट होगी। इस OMR सीट के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, ऊपर A, B, C, D और E ये ऑप्शन होंगे, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों, ये गोले भरने पड़ेंगे। और मान लो कोई क्वेश्चन दिया, अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या होता था तो आप जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आता था तब तो क्या करते थे, उस गोले को भर देते थे, क्या कर सकते थे, उन गोले को भर सकते थे। लेकिन और जो क्वेश्चन नहीं आता था तो आप क्या करते थे, ABCD के अंदर उसको ब्लैंक छोड़ देते। लेकिन अब क्या कर दिया है, आरपीएससी ने जिस तरह से चेंजेस किए उसी तरह से कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये कर दिया है कि अब अगर कोई प्रश्न आपको छोड़ना हो प्रश्न, तो उसके अंतर्गत जो गोला है, तो अगर प्रश्न आपने छोड़ा है तो ई नंबर का जो बॉक्स है, जो कॉलम है, उसको आपको पॉइंट करना पड़ेगा, यानी भरना पड़ेगा। इसका मतलब होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी कि अनुत्तरित प्रश्न के लिए आपको ई गोला भरना पड़ेगा, और यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो 4 गोले आपको भरने पड़ेंगे। और इसका जो प्रथम जो उदाहरण निकाला प्यारे साथियों, आरपीएससी ने जो भी हाल ही में जो RS प्री के जो एग्जाम दिए थे, RS प्री का जो एग्जाम जो निकाला, उसके अंतर्गत ये प्रथम प्रयोग किया गया। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव एक्शन भी आए और नेगेटिव एक्शन भी आए। तो प्यारे साथियों, आपका किस प्रकार का रहा जो मुद्दा कि ये सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। और प्यारे साथियों, अब RSMSS भी कर्मचारी चयन बोर्ड भी यह फॉर्मूला लेकर आई है कि ABCD E ऑप्शन होगा। इसके अंतर्गत अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो ABCD में से कुछ भरना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको E ऑप्शन भरना पड़ेगा। इसके साथ में और क्या कहा है प्यारे साथियों, तो इन्होंने कहा है कि 5वां जो गोला होगा क्वेश्चन नो अटेम्प्ट का चयन कर भरना होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा, यानी कि हर प्रश्न के अंदर एक गोला भरना आपके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत और 5 में से किसी भी विकल्प गोला का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न का 1/3 भाग काटा जाएगा। यानी प्यारे साथियों, याद रखना, अगर आपको जो गलत प्रश्न होता है, जैसे ABCD के अंदर पहले क्या होता था कि अगर आपको नेगेटिव मार्क, अगर आपने कोई गलत उत्तर भर दिया है तो 1/3 अंक कटते थे। अगर यदि आपने 5 गोले नहीं भरे तब भी आपके 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। इसके अलावा और क्या है प्यारे साथियों, यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का गोला चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी कि आप जिस परीक्षा में बैठे उसके अंदर ये फॉर्मूला लागू हुआ। तो प्यारे साथियों, क्या होगा, यदि आपने 10% यानी आपके मान लो 100 प्रश्न थे, वो 100 प्रश्न का 10% यानी कि 11 प्रश्न, अगर आपने 11 प्रश्न से अधिक 11 प्रश्न या 11 प्रश्न से अधिक अगर आपने छोड़ दिए हैं प्रश्न के गोले, तो क्या हो जाओगे, आप उस एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको मेरिट के अंदर आपको शामिल नहीं किया जाएगा। और समस्त प्रश्नों में से किसी एक विकल्प गोले का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जिस तरह से आरपीएससी ने RS प्री के लिए 10 मिनट का अलग से समय दिया, उसी तरह चयन बोर्ड ने भी कहा है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई परीक्षा 2 घंटे की है तो आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे 10 मिनट का होगा। यदि कोई परीक्षा का टाइम आपके
3 घंटे का है तो 3 घंटे 10 मिनट की ये परीक्षा आपके लिए होगी। और अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट विक्षक को सौंपनी होगी। विक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानी पूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देंगे। यानी कि जो OMR शीट की जो कार्बन कॉपी है उसको अलग करके आपको विक्षक देगा और इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी आपने साथ लेके जाते थे और पहले भी अपन लेके जाते थे। इसके अलावा प्यारे साथियों याद जरूर रखना आपको कि परीक्षा के अंतिम परिणाम या चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। यानी प्यारे साथियों जो कार्बन कॉपी आप घर लेके जा रहे हो उसको प्यारे साथियों क्या करना, लेमिनेशन करवा देना यदि आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हो, क्योंकि बोर्ड वो कभी भी मांग सकती है। तो ये क्या प्यारे साथियों ये एक प्रकार का नोटिफिकेशन था। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी ने जो चेंजेस किए थे वही के वही चेंजेस क्या कर दिए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कर दिए हैं। तो प्यारे साथियों ये थी आज की इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और प्यारे साथियों इसी प्रकार की आरपीएससी और RSMSSB की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहे अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। तो मिलते हैं अगली नोटिफिकेशन के साथ।